जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक खान। गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर के अंदर एक बहुत खुशखबरी की बात आई थी। एक हफ्ता पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने मौत की कंपनी जो गोवंडी के लोगों को मौत बांट रही थी उसे बंद करने का, उसे शिफ्ट करने का ऑर्डर किया। गोवंडी के लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन ये खुशी अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक नई मौत की कंपनी का जो है दस्तक गोवंडी के अंदर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, उससे भी ज़्यादा मौत देने वाली, दर्दनाक मौत देने वाली कंपनी का जो इंतज़ाम हमारे लिए सरकार ने कर दिया है गोवंडी देवनार डंपिंग ग्राउंड के अंदर। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और कौन सा ऐसी कंपनी है जो दर्दनाक मौत हमें देने वाली है और जो हमारे गोवंडी डंपिंग ग्राउंड के अंदर इंस्टॉल की जानी है 2025 में। इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि गोवंडी नहीं, पूरी मुंबई इस मौत की कंपनी के खिलाफ खड़ी हो जाए इंस्टॉल होने से पहले, क्योंकि हम अपनी मुंबई को क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट में देखना चाहते हैं, अपने लोगों को हेल्दी देखना चाहते हैं और इसमें आप हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो मौत की कंपनी क्या है। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की, जो देवनार के डंपिंग ग्राउंड में लगने जा रहा है। और देवनार डंपिंग ग्राउंड यानी कि गोवंडी का डंपिंग ग्राउंड, जहां पर 1927 में जिस डंपिंग ग्राउंड को अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज तक वहां पर 18.35 मिलियन मेट्रिक टन कचरा और कचरे का पहाड़ बना हुआ है। देखिए यहाँ पर मुंबई के अंदर जो है 7000 मेट्रिक टन जो कचरा है डेली प्रोड्यूस होता है, उसमें से 600 मेट्रिक टन जो है इस देवनार डंपिंग ग्राउंड में डंप किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कारोबार जो है यहाँ पर सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है। जी हाँ, ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ये आपके डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इससे आपको बहुत नुकसान होने हैं। इससे पब्लिक पर्स यानी कि पब्लिक का टैक्स का पैसा, दूसरा यहाँ के लोग जो 15 लाख की आबादी है जो डायरेक्ट अफेक्ट होने वाले हैं और मुंबई के अंदर जितने लोग रहते हैं कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट होने वाले हैं। और तीसरा जो इसको इंस्टॉल करने में जो खर्च आ रहा है गवर्नमेंट का, ये बजट का पैसा पूरा का पूरा जो है वेस्ट होगा। जी हाँ, मैं वेस्ट होगा इसलिए कह रहा हूँ कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट मुंबई के अंदर आने जा रहा है, लेकिन इसके पहले इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 14 प्लांट्स खोले गए, जिसमें से 7 प्लांट्स शट डाउन हो चुके हैं और बाकी के जो प्लांट्स हैं वो एनवायरमेंटल असेसमेंट के लिए रुके हुए हैं या एनवायरमेंटल स्क्रूटनी में फंसे हुए हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का आना ये आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसान है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो भी बड़ी महंगी है। मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए सरकार जो है देवनार डंपिंग ग्राउंड जो 120 हेक्टेयर में फैला हुआ है उसके 12 हेक्टेयर का इस्तेमाल करके वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंस्टॉल करने जा रही है, जिसका टोटल खर्च 504 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है सरकार को। और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो 4 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो देखिए, नॉर्मल जो कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो आता है आपको 3 से 4 रुपया पर यूनिट, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से, इसका कॉस्ट 8 से 9 रुपया पर यूनिट आता है। तो इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोई खरीदेगा नहीं। एक तो 504 करोड़ रुपये लगाकर इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये कहीं मुझे नहीं फिट बैठता है कि इकोनॉमिकल वे पर ठीक है। दूसरी चीज़, मुंबई की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो 3500 मेगावाट है और उसके अगेंस्ट में सिर्फ 4 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए इतना बड़ा खर्च, ये स्टेट के पॉकेट के साथ नाइंसाफ़ी है। अब आप ये सोच रहे हो कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ये काम किस तरह से करता है और इससे आपकी हेल्थ पर क्या नुकसान आने वाला है। तो देखिए आप समझिए कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है इसके अंदर इंसिनरेटर लगते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है स्टीम से, और वो स्टीम जो आता है कचरों को जलाकर। लेकिन कौन सा कचरा? देखिए 2 प्रकार के कचरे होते हैं, एक नॉन रिसाइकेबल और एक होता है रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल जो है वो ड्राई वेस्ट, अगर नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट अगर मिलता है तो उस कचरे को जलाकर यहाँ पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका प्रोडक्शन होता है। लेकिन मुंबई का जो कचरा है वो मैक्सिमम जो है ऑर्गेनिक रिसाइकलेबल कचरा है, यानी कि वेट गीला कचरा है, ड्राई कचरा नहीं है, जिसका यूज़ इन इंसिनेटर्स में नहीं किया जा सकता, इस ड्राई टू वेस्ट एनर्जी प्लांट में नहीं किया जा सकता है। यानी कि मुंबई के जो कचरे का नेचर है वो इस प्लांट के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। अब इस कचरे को अगर जलाती है सरकार यहाँ पर तो उससे निकलने वाले धुएं के अंदर जो है डाइऑक्सिन फर्नेंस होता है। डाइऑक्सिन जो है
एनवायरनमेंट के अंदर 100-200 साल तक उसके पार्टिकल्स जो है वो होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसी बहुत सारी गैसेज इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से निकलेंगी जो आपके आबो हवा में, एनवायरनमेंट में जो है वो जाकर मिलेंगी, और ये कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स के कैंसर पैदा करेंगी, स्किन कैंसर्स, स्किन डिजीजेस पैदा करेंगी, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर मैन एंड वुमेंस में, यानी कि औरत और आदमी के अंदर बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उसको कम कर देंगी। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट के लिए, स्किन डिजीज होंगी, लंग्स डिजीजेज होंगे, उसके अलावा आपको आई के अंदर ईचिंग वगैरह होना शुरू हो सकती है और आपकी किडनियां खराब हो सकती है। इस तरह से हज़ारों बीमारियों को दावत दी जा सकती है, दिया जा रहा है इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए। देखिए, जो पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है इंडिया के अंदर वो 1987 के अंदर तिमारपुल दिल्ली के अंदर शुरू किया गया था, लेकिन वो 21वें दिन में बंद पड़ गई। इतना पैसा खर्च करके, करोड़ रुपए खर्च करके उस फैक्ट्री को लगाया गया, लेकिन वो 21वें दिन बंद पड़ गई। उसका मेन कारण ये था कि जो कचरा उसके लिए रिक्वायर्ड है, नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट, वो यहाँ पर नहीं मिलता। और मुंबई का भी कचरा उसी प्रकार का है, जो नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट है वो नहीं है, और वेट रिसाइकलेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है जो इस फैक्ट्री को चलने नहीं देगा। इस फैक्ट्री के लिए वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो 504 करोड़ रुपए का डायरेक्ट नुकसान होना है। और अगर ये कंपनी चलती है तो आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, आपकी हेल्थ पर प्रॉब्लम होगा। और जब अगर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत महंगी जनरेट होगी। इससे अच्छा है कि सरकार इस प्लान को कैंसिल करे, गोवंडी के लोगों को जीने दे, मुंबई के लोगों को क्लीन एनवायरनमेंट में रहने दे, और पुअर क्वालिटी जो एनवायरनमेंट है इसको अपग्रेड करके गुड क्वालिटी और गोवंडी के अंदर हेल्दी लाइफ बनाए। मैं गोवंडी की जनता से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि देखिए, एसएमएस कंपनी का इंस्टॉलमेंट हो गया था 2009 में, हमें पता भी नहीं चला था और इंस्टॉलमेंट कर दिया गया। उसके बाद हमने बहुत सारी बीमारियां झेला। हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बुजुर्गों को और हमें कोई बीमारी ना पकड़े, इसीलिए हमें क्या करना है, इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को अपोज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स में करना है। हमें लिटिगेशन में जाना पड़े, हम लिटिगेशन में जाने को तैयार हैं। और मैं यहाँ के जो लीडर्स हैं, मैं यहाँ के एमएलए, एमपी, जो कॉरपोरेटर्स गुजरे हुए हैं, जो कॉरपोरेटर्स लड़ने वाले हैं, जो एमएलए के इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, जो बाहर से आकर गोवंडी के अंदर राजनीति करते हैं, मैं इन सारे लोगों को आमंत्रित करता हूं और मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि गोवंडी की इस बहुत बड़ी आने वाली प्रॉब्लम के लिए आकर गोवंडी के लिए ढाल बने और सरकार से लड़कर इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को मुंबई से कहीं बाहर फेंकवाएं, जहां पर आबादी ना हो और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कम से कम हो सके। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। अगर आपको जीना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ना कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स में रहकर है। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, गोवंडी यूनाइटेड फोरम के साथ जुड़ सकते हैं। गोवंडी यूनाइटेड फोरम पूरी तरह से इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इस लड़ाई में आप हमारा साथ दें ताकि हम गोवंडी को एक बेहतर एनवायरमेंटल एरिया बनाकर यहाँ पर एक अच्छी सांस और खुले आसमान में ऑक्सीजन मिले हमें, और क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट में हम अपने बच्चों को पाले पोसें और अपनी लाइफ को बचा कर रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।